Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Today we are going to start a new chapter. But before starting new chapter, आपके पास प्यारे बच्चों साइंस 2 की बुक होनी जरूरी है और समर पैक चूंकि समर वेकेशंस हैं और आप लोगों ने जो साइंस में एक्टिविटीज करनी है, जो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके समर पैक में वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। हाँ, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी है, क्योंकि दीज आर क्लोजली कनेक्टेड। जितनी कॉन्सेप्ट आपके किताब में है, बुक में है, वर्क बुक में उनकी सारी वर्कशीट्स और एक्टिविटीज मौजूद हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने टीचर की मदद से कैंटब पब्लिशर्स के वेबसाइट से रिसोर्स पैक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आओ किताब की तरफ। वंस अगेन वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 2, वाटर। Now I'm going to take you towards assessment, लेकिन एक झलक हम डालते हैं इनके एसएलओस पे कि हमने एसएलओस अचीव किए नहीं किए। इसमें हमने जो बड़े बड़े हमारे जो एसएलओस हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, नंबर 3 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड कैसे, how we get water from natural resources and daily activities in which they use water, और उसके बाद that clean water should be used for drinking purposes, and the next one is some people who always face shortage of water। तो ये सारी चीजें हमने देख ली डिटेल से। My dear student, let's go towards the exercise, the assessment, and I'm quite optimistic that you are able to do this exercise right now. So I'm just going to read these questions for you and you will be solving it and I'll be getting happier. So the first one question, choose the correct option against each statement. हर एक स्टेटमेंट के सामने करेक्ट आंसर है, मौजूद है, ऑप्शन आपने उस पर टिक करना है। आइडेंटिफाई नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर कौन है? रिवर है, डैम है या वेल्स है? कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स है वो आइडेंटिफाई करो और उसको सर्कल कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर सोर्स ऑन अर्थ इज, वाटर सोर्स कौन कौन से हैं? रेनफॉल है, क्लाउड्स हैं, डैम्स हैं। यानी किस कहां से हमें जमीन पे पानी मिलता है, 1 2 क्या क्या टीक है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी, किस तरह? कलरफुल होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए कि क्लीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज वाटर? कौन पानी नहीं इस्तेमाल करता? प्लांटिंग ट्री, वॉचिंग ट्री या कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स? कहां पे पानी इस्तेमाल नहीं होता? Number 5, observe the given picture of water storage tank you have seen around. It supplies water too. Now I am going towards question answer and these are very easy questions and I am sure कि आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। How do we use water in daily life? Make a list. आपको मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कहां कहां पे हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं घर में, तो लिस्ट बना लो 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सम पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर? क्यों उनके पास पानी पीने का साफ पानी नहीं होता? आप उन तरीकों पे सोचो कि जिस तरीके से हमारे पास पानी आता है, आया वो सारे लोगों को मुयस्सर है, अवेलेबल है या नहीं है? Why water is important for living? हम पानी पीते हैं, हमारे जिस्म में पानी की जरूरत है। हमारी बॉडी सिस्टम सब जब खाना खाते हैं तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है और खाना जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं उसके लिए भी पानी की जरूरत होती है। और हम पीते हैं, हमें तरस लगती है तब भी हम पानी पीते हैं, जब हम हाथ धोते हैं तब भी पानी की जरूरत होती है, जब हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, जब हमारे कपड़े धुलते हैं, कहां कहां जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों? आपने डिटेल से लिखना है। हाउ डू वी गेट वाटर इनटू आवर हाउसेस?
किस किस तरीके से वो जो प्रोसेस मुकम्मल आपके साथ मैंने डिस्कस किया, उस पूरे प्रोसेस को देख के आपने ये बताना है, उस पूरा रूट बताना है कि किस तरीके से पानी हमारे घरों को पहुंचता है। Now I'm going to show you some beautiful pictures और these pictures are of the resources of water। तो जो पहला आपको नजर आ रहा है प्यारा खूबसूरत, दिस इज वंडरफुल पिक्चर, ये क्या चीज है आप आया, दिस इज रिवर, दिस इज डैम, दिस इज स्प्रिंग, दिस इज ओशियन, क्या है आपने उसके मुताबिक उसका नाम बताना है। एंड सी दिस वन पिक्चर ऑल्सो, ये भी इसी तरह की एक पिक्चर है, और ए बी सी दिस वन, आप इसको देखो, एक छोटा सा उसके ऊपर ये ब्रिज जो नजर आ रहा है, पुल है, ये आपको बता सकता है कि ये रिवर है, ओशियन है, स्प्रिंग है, वेल है या डैम है, ये व्हाटएवर। और उसके बाद ये देखें जो आपको गोल नजर आ रहा है, और इससे लोग पानी ऊपर उठाते हैं, ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों। और ये देखें आप लोगों ने पढ़ा था कि पहाड़ों पे पानी गिरता है तो वो नीचे जाके इस शेप में आता है, व्हाट इज दिस। एंड सी द लास्ट पिक्चर, यहाँ पे पानी कड़ा है, किस तरीके से इसको किया गया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इन पिक्चर्स को पेस्ट करके इनके नेम्स लिखने हैं होमवर्क में, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या करना है, वर्क बुक निकाल के इसके साथ जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपने सॉल्व करनी है। नंबर 3 में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने समर टास्क को उठाना है, और समर पैक्स में ये इसके लिए इन वाटर चैप्टर पे क्वेश्चंस है, एंड यू हैव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। विल यू डू इट? Okay, wonderful my dear students. Allah Hafiz.